नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों जो पेपर हुआ था सीटेट का 2012 में, वहाँ से उस क्वेश्चन पेपर से हमने ये 10 क्वेश्चन उठाए हैं हिंदी के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षा की जटिलता को बढ़ाता है, या फिर शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या फिर संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या फिर किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। देखिए यहाँ पे जटिलता को बढ़ाता है, गहन समस्या उत्पन्न करता है और बाधक है। ये तीनों जो है वो निगेटिव पॉइंट हैं, तो इनको पहले ही काट देंगे। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है पॉजिटिव, वो है संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए एक शिक्षक को। दृष्टिबाधित वह बालक होता है जो कम देख पाता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाना चाहिए दृष्टिबाधित बालकों को, ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। अब देखिए यहाँ पर अलग बैठाने की बात आई है, यानी कि ये निगेटिव पॉइंट है, कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, तो ये निगेटिव पॉइंट है। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन है, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी निगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर भी भेदभाव की बात की जा रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। कम पाठ वाली क्यों भैया, जब सामान्य बालक को आप जितनी पाठ की पुस्तक दोगे उतनी ही उसको भी देनी चाहिए ना, कम पाठ की पुस्तक के आप क्यों दोगे। तो यहाँ पर ये भी भेदभाव वाली बात हो गई, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना। देखिए जो दृष्टिबाधित होता है, यानी कि जो देख नहीं सकता है, वह कान उसके ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि वो सुनने की प्रवृत्ति उसकी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वह बच्चा जो है भाषा को अच्छे से सीख सकता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जैसे आप प्राथमिक स्तर की जो किताबें बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किन चीज़ों को जो है शामिल किया जाना चाहिए। तो विदेशी साहित्य की रचनाएं शामिल करनी चाहिए, या फिर ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऐसी प्राथमिक स्तर में ऐसी रचनाएं रखनी चाहिए जो बच्चों के परिवेश, यानी कि जो बच्चे के आसपास का वातावरण है उससे संबंधित रचनाएं हों, ठीक है, और भाषा की अलग अलग उसमें छटाएं होनी चाहिए, तो पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखें। देखिए जब बच्चे कहानी लिखेंगे तो अपने मन में एक चित्र का निर्माण करेंगे, परिकल्पना करेंगे, ठीक है ना, एक कुछ सोचेंगे, उनका माइंड चलेगा, है ना, तो उस पर जो है उनके भाषिक क्षमता जो है उनका विकास, उनका जो आकलन का तरीका है, जो आकलन जो होगा उनका वो अच्छे से होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी कि बच्चा बोल कर कुछ अपने बारे में बताएगा, कोई बोल के कोई अभिव्यक्ति करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला है व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी। तो देखिए यहाँ पर अपने अनुभव का वर्णन करना, वर्णन मुँह से करेगा ना, तो ये मौखिक हो गया। बातचीत करना, ये भी अपने मुँह से ही तो करेगा, तो ये भी मौखिक हो गया। संवाद करेगा, है ना, बातचीत करना यानी संवाद वही आ गया, तो ये भी मौखिक होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीन तो जो हैं वो प्रभावी तरीके हैं, लेकिन एक जो है ये कम प्रभावी तरीका हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तीन उद्देश्य हैं, एक उद्देश्य नहीं है, देखते हैं कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना इसका उद्देश्य है, या फिर हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, या फिर दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, या फिर डी है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास हो। तो देखिए यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। देखिए कंठस्थ यानी कि याद करना। देखिए एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बच्चों को याद करने पर बिल्कुल भी जोर ना दिया जाए, बच्चों को याद करने के लिए ना कहा जाए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि इसका ये जो है उद्देश्य नहीं हो सकता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप भाषा सिखा रहे हैं तो कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम,
महत्वपूर्ण है, या फिर पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है, या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण है, या फिर समृद्ध भाषिक वातावरण। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भाषा सीखने के लिए जो है समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए। देखिए जब कोई आप बीज बोते हैं तो उसके लिए, जैसे आपने बीज बोया तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जब वो अच्छा वातावरण पाता है तभी तो बीज अंकुरित होता है ना। तो यहाँ पर देखिए जब तक वातावरण जो है भाषिक वातावरण नहीं होगा तब तक के भाषा का विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। आपको हिंदी भाषा का मूल्यांकन करना है तो आप किससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझेंगे, है ना, किसको महत्व देंगे। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है। सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, या फिर काव्य सौंदर्य का आकलन करेंगे, या फिर निबंध लिखने की योग्यता का आकलन करेंगे, या फिर आप व्याकरणिक नियमों को महत्व देंगे। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन, यानी कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, कितना बच्चे सीख रहे हैं, है ना। तो सीखने की क्षमता का आप आकलन करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि बच्चे कैसे भाषा को सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा, यहाँ पे बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। 3 है जिसको अधिक महत्व देंगे, 1 है जिसको कम महत्व देंगे, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, या कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या फिर बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है इसको हम कम महत्व देंगे, क्योंकि समानता और अंतर का विश्लेषण जो है वो हम नहीं सिखाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह कौन सा है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। पहला है अभ्यासों में वैविध्य, यानी कि जो अभ्यास होते हैं उनमें विविधता, ठीक है। दूसरा है पाठों की संख्या। तीसरा है विषय वस्तु में विविधता, ठीक है, या फिर भाषा की विभिन्न छटाएं। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कम महत्वपूर्ण होगा। पाठ की संख्या कितनी है, कितनी नहीं है, ये कम महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हिंदी के, जो कि 2012 सीटेट के प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।